कई बार नाली का कीड़ा बनोगे, कई बार बैल बनोगे, कई बार सब बनोगे, मच्छर पतंगा, मल मूत्र में बैठने वाली मक्खी होती है ना, वो भी बनना पड़ता है। और ये सब 5 किलो पाप भोग के फिर मर के जाओगे। भगवान बोलेंगे आहा हा आ गए, अब बैठो, फिर पानी, फिर नाश्ता, फिर चाय। भगवान बोलेंगे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब बचा है तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य। अब क्या बोले? 100 ग्राम पुण्य के लिए भगवान तुम्हें फिर मनुष्य का तन दे करके सुठालिया में भेज देंगे। जाओ जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। अब इन पुण्यों को लेकर आप जाना, किसी अच्छे घर पे भेज देंगे जहां बढ़िया दाल सब्जी रोटी मिलती रहेगी, बढ़िया ठाट बाट होगा। अब आपको सावधान रहना है, अब पाप मत कमा लेना, क्योंकि अब जो करेंगे वो फिर उसी का फिर हिसाब मिल जाएगा। इसलिए इस चक्र से बचना हो तो जो भी किया करो पाप पुण्य, हम तो कहते हैं पाप मत करो, पुण्य करो, सब भगवान के चरणों में अर्पित करो। हे प्रभु कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। भगवान का चिंतन करते करते जब प्राण त्यागोगे तो पाप और पुण्य से मुक्त होकर नित्य भगवान के धाम में चले जाओगे। गौलोक धाम साकेत बैकुंठ में निज निवास होगा। फिर वहां से आने जाने के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसी का नाम है मोक्ष। पाप और पुण्य से परे हो जाना, पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाना ही मोक्ष होता है। समझ रही हो मेरी माँ? इसलिए कहता हूं कि भगवान चिंतन, ईश्वर का चिंतन करते रहिए। कन्हैया आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान से रिश्ता बनाइए। नरकों से 28 प्रकार के नरकों का श्री भरत जी ने वर्णन किया। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा परिणाम भोगना पड़ेगा। यदि बचना चाहते हो तो क्या करना है? बोले भगवान की शरण ग्रहण कर लो। एक मछुआरा मछली पकड़ने तालाब गया, जाल पकड़ा और उसने जाल को बड़ी दूर डाला। जाल डालने वाला ऐसे जाल डालता ना, यूं। जो मछली मछुआरे से दूर थी वो तो फंस गई, पर जो मछुआरे के चरणों के आसपास घूम रही थी वो फंसी ही नहीं। जो भगवान से दूरियां बनाएंगे वही माया के जाल में फंसते हैं। जो भगवान के चरणों में रहते हैं वो कभी माया के जाल में नहीं फंसते। यदि बचना है तो भगवान की शरण ग्रहण कर लो। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, आप अपने जीवन की गाड़ी खुद चलाएंगे ना तो गड्ढे में जा सकती है। अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? भगवान को पकड़ाई। और जब भगवान ही हमारी डोर पकड़े हैं तो पार लगाना डुबाना उनकी मर्जी। आप अपनी डोर भगवान को दे दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। कई बार आप लोग चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं। आपके टेंशन आपकी चिंता से होगा क्या? क्यों करते हो फिजूल में? आप तो एक काम करिए कि अपना कर्म करते रहिए लगन लगाकर। उसका फल क्या होगा वो ईश्वर निर्धारित करेंगे, है ना? तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, मन लगा के कम करता रह, फल की कामना मत कर। अर्जुन तू युद्ध करता रह। विजय होना ना होना वो आखिरी डिसीजन है, वो मैं बैठा हूं। तू अपना कर्म कर। याद रखना मेरी मां, कई बार लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। भाग्य के भरोसे कायर लोग बैठते हैं। याद रखना, कई लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। भाग्य के भरोसे कायर लोग बैठते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। याद रखना, भाग्य भी कर्म करने से बनता है। कर्म करोगे तो भाग्य बनेगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा भाग्य बनेगा। एक विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी हमारी कुंडली में लिखा है कि हम तो इस साल पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, कुंडली में लिखा है पास हो जाओगे, तो इस बार एक काम करो, परीक्षा ही मत दो, पास तो हो ही जाओगे। तो क्या बिना परीक्षा दिए पास हो जाओगे? आप अच्छा एग्जाम देंगे, फटाफट करेंगे, हर प्रश्न का हल करेंगे, तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ही आपका भाग्य हुआ। अच्छा कर्म किया, अच्छा भाग्य बना। कर्म बिगड़ा,
आपका एग्जाम, आपका पेपर बिगड़ा तो क्या हुआ? आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। कर्म बिगड़ा, भाग्य बिगड़ा। कर्म ही भाग्य है, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं होता। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, भाग्य भी उनका ही अच्छा है। एक बार चाणक्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना हाथ दिखाया, गुरुजी आप तो सबका हाथ देखते हो, मेरा भी हाथ देखो। गुरुजी ने कहा, बेटा बेटा चंद्रगुप्त, तेरे राज्य, तेरे हाथ में तो राजयोग है, तू राजा बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा नहीं थे, विद्यार्थी थे। नाचने लगा चंद्रगुप्त। चाणक्य बोले, सुन, आगे भी कुछ लिखा, वो भी तो सुन। क्या लिखा है? चाणक्य ने कहा था, ध्यान दीजिएगा चाणक्य की बात पर। चाणक्य ने कहा था कि तेरे भाग्य में राजयोग तो है, पर आगे ये भी लिखा है कि जब तेरे सिर का पसीना जब पांव पे जाएगा और तू मेहनत कड़ी करेगा तो ही तुझे ये राजपद प्राप्त होगा, तभी तेरी हाथों की लकीर सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं। लिखा है, लिखा रहेगा। आप कर्म करिए, भाग्य अच्छा है आपका, पर कर्म करेंगे तो वो भाग्य आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना मेरी माँ? कई बार लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो कर्म करते हैं। कई लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा, गुरुजी हम तो कर्म करते हैं। एक सज्जन से हमने कहा, भाई कथा पे आओ, कथा सुना करो। नहीं नहीं गुरुजी हम कथा नहीं सुनते, हम तो कर्म करते हैं, हम तो कर्म को मानते हैं, हम तो कर्म ही पूजा है। इन लोगों को भी अधूरा ज्ञान है, याद रखिएगा। कर्म और धर्म दो चीजें हैं, समझ रही हो मेरी माँ? मैया जी, ओ पंचायती मैया, ध्यान दो मेरी माँ। कर्म और धर्म दो चीजें हैं। कर्म को जब तक धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो कर्म भी अधूरा है। कैसे? जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, ऐसे जीवन में सफल बनने के लिए कर्म तो चाहिए, पर कर्म भी कैसा? बोले धर्म से जुड़ा हुआ कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्म जो होता है ना, न्यूट्रल होता है। माँ बाप की आरती उतारना क्या है? बोलो क्या है? कर्म है। मैं कर्म कर रहा हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। आप कथा सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। माँ बाप के पांव दबा रहा हूं, मैं कर्म हो रहा है। और कोई माँ बाप को लाठी से मार रहा है, वो क्या हो रहा है? वो भी कर्म हो रहा है। कर्म तो देखिए सब कर्म है। आंखों की पलक झपक रही है, जो भी क्रिया है वो कर्म है। जो भी हो रहा है वो क्या है? आप लाठी उठाए हैं तो ये कर्म है। शराबी शराब पी रहा है, कर्म कर रहा है। दूध पीने वाला दूध पी रहा है, वो कर्म कर रहा है। सारे लोग कर्म कर रहे हैं। किसी का मर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। किसी के साथ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। सारा कुछ कर्म है, समझिएगा। जो भी सृष्टि में हो रहा है वो क्या हो रहा है? सब लोग कर्म कर रहे हैं। परंतु अब शास्त्र हमें ये बताएंगे कि कौन सा कर्म आपको करना है और कौन सा कर्म का आपको परित्याग करना है। आप कहते हैं ना हम कर्म को पूजा मानते हैं, पर आपको ये भी जानना होगा हर घर में सुपड़ा होता है, सूपा होता ना। सार सार तो गही लहे, थोथा दे उड़ाए। एक सूपा होता है मेरी माँ। जो माताएं अनाज को साफ करती हैं तो उसमें सार सार रह जाता है और जो गंदा होता है वो उड़ जाता है। ऐसे ही जो धर्म है वो धर्म सुपड़े की तरह होता है। धर्म ही बताता है कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, क्या करें और क्या ना करें, किसको अपनाएं और किसका त्याग करें। माँ बाप की सेवा का कर्म तो करना है, पर माँ बाप का अपमान नहीं करना। सही मार्ग में दूध तो पीना है, पर शराब पीने का कर्म तुम्हें नहीं करना। दाल चावल सब्जी रोटी तो खाना है, पर मांस खाने का कर्म तुम्हें नहीं करना। क्या करें क्या ना करें, कर्म तो सब कुछ है, पर कर्म में कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं, ये तो धर्म ही बताएगा। इसलिए धर्म को ही कर्म बतलाने की शक्ति है। धर्म चक्षु है और कर्म तो अंधा है, चलता है चलता है चलता है। एक अंधा आदमी चल रहा था, उसे पता नहीं कि कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं, आंख वाला बताएगा ना। तो धर्म चक्षु है, धर्म नेत्र है, कर्म तो अंधा है। कर्म तो कुछ भी कर्म ही है। क्या करें क्या ना करें,
तो गोविंद का हाथ पकड़ें और जमाना का हाथ छोड़ दें, यही समझने की बात है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिन जिन का कन्हैया से रिश्ता है दोनों हाथ उठाइए और मस्ती के संग तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरी मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरि मेरा बोल। तो श्याम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, हरि बोल। मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। संतों के संग बैठ बैठ के शाम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो
के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। ओ राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ भर दे रे, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, ओ ना बहला बातों में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना ना बहला। दोनों हाथ उठाइए प्रेम से। बातों में, ओ ना बहला बातों में। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, जय हो। श्याम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। इतना कष्ट उठाया मीरा ने, फिर भी वो हारी नहीं, हमेशा भगवान पे विश्वास रखा। हमें भी ये कथा सिखाती है कि विश्वास को कभी तोड़ मत देना। हाँ, भरत जी महाराज के ज्ञान से राजा रहुगण का ज्ञान भंग हुआ। राजा रहुगण भगवान के निज धाम को चले गए। राजा परीक्षित बहुत भयभीत हो गए, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कहीं नरक ना जाना पड़े। आपने 28 नरकों का वर्णन किया। तब सुखदेव जी कहते हैं नरकों से बचना हो तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो। किसने लिया था? बोले भगवान के नाम का सहारा लिया था अजामिल ने। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति
रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। मैया जी ध्यान से सुनियो, आज राम कथा भी सुनाएंगे हम आपको। राम जी का 14 वर्षों का ही वनवास क्यों हुआ? 15 वर्ष का हो जाता, 13 वर्ष का हो जाता, 14 साल का ही क्यों हुआ? बहुत सारे प्रश्न हैं राम कथा से जुड़े हुए, जिनका उत्तर मैं आपको दूंगा। बस ध्यान से आप श्रवण करिए। बस अजामिल नाम के पंडित जी थे, एक स्त्री से मोह कर लिया। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः, अंतर जाति में विवाह कर लिया। अजामिल पंडित जी ने बगिया में गए थे पुष्प तोड़ने, एक सुंदर सी महिला को देखा तो मन लट्टू हो गया, शादी कर ली, घर ले आए। देखिए, शादी विवाह जो हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बनाई हैं, उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। अपने ही जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर पे जाएगी, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय के घर पे जाएगी, वैश्य की लड़की वैश्य के घर पे, शूद्र की लड़की शूद्र के घर पे जाएगी। ये जो परंपराएं बनी हैं ये उचित है, इनके पीछे का कारण भी स्पष्ट है, वैज्ञानिक तथ्य भी है। आप अंतर जाति विवाह आज जो हो रहे हैं, इसी से वर्ण संकरता बढ़ रही है। पिता किसी जात का, मां किसी जात की, तो जो बच्चा हुआ उसकी क्या जात होगी? वो तो वर्ण संकरी है, उसी को वर्ण संकरी कहते हैं। यहीं से वर्ण संकरता चालू होती है। इसलिए कभी भी हमें अंतर जाति में विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे कहते हैं ना कि आज के जमाने में भी, हाँ ठीक है, आपकी मर्जी है तो करो, मानता कौन है, परंतु जो उचित है वो उचित है। जो परंपराएं हैं वो मिथ्या नहीं है, उसके पीछे कारण है। अपनी ही मर्यादाओं का हमें पालन करना पड़ेगा। ये जो 4 व्यवस्थाएं हैं ना, आजकल प्रेम के चक्कर में, प्रेम विवाह में, कहीं भी कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, हम तो प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, प्रेम करना बुरी बात नहीं है, पर अनुचित है। हमारे यहां शादी के पहले प्यार का फोल्डर नहीं खोला जाता था, शादी के बाद ही प्यार का फोल्डर खुलता था। आपके पिताजी से पूछना कि वो आपकी मां से प्यार बाद में किए थे शादी के पहले से शुरू था, तो पापा बताएंगे कि शादी के बाद ही प्यार हुआ था, और शादी के बाद का जो प्यार शुरू हुआ तो अभी तक प्यार बराबर है, और तुम्हारा पहले शुरू होता है, शादी के 2 साल बाद तलाक तलाक कह के पूरा हो जाता है। आपका प्यार मोबाइल से शुरू होता है, मोबाइल पर डी एंड हो जाता है। रियल प्यार अलग था, रियल प्रेम अलग थे। आजकल के बच्चे अपने आप को ही होशियार मानते हैं, माँ बाप को मूर्ख मानते हैं कि आप तो पुराने जमाने की। अब हम ये बातें कर रहे हैं ना, उन्हें लग रहा होगा लो कहां की बात ले आया। आजकल के नौजवान बच्चों को ना बहुत शर्म आती है। तिलक लगाने का कहो, बेटा तिलक लगाया करो, शर्म आती है। सिखा रखा करो चोटी, लज्जा आती है। माँ बाप के पांव, सिर चरणों पे रख के पड़ा करो पांव, लज्जा आती है घुटनों से। अब देखना इनको लज्जा कहां नहीं आती, जरा सुनिएगा। अभी आप शाम को चले जाइएगा शराब की दुकान पे, दूर खड़े होके देखिए। हम देखते हैं, कभी कभी जाते हैं ना शराब की दुकानों के, कभी कभी सामने से निकलना होता है, देखते हैं शाम हुई दिया बत्ती के टाइम पे ना वहां भीड़ लगी रहती है, और अधिक नौजवान मेरे भाई होते हैं, वही भाई होते हैं जिनको तिलक लगाने में शर्म आती है। इनको तिलक लगाने में शर्म आती है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े हैं, उसमें इन्हें लज्जा नहीं आ रही है, उन्हें अच्छा लग रहा है, बढ़िया महंगी वाली पी रहे हैं हम। क्या बचाएंगे आप अपनी संस्कृति को? हाँ देखिए, हमारे भारत में छुआछूत नहीं था,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 लोग थे। ये 4 क्यों थे, इसके पीछे भी कारण था। कई बार ना हम लोग लड़ते हैं, ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा हूं, क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा हूं, शूद्र कहता है मैं बड़ा। ठीक है, कई बार झगड़े होते हैं जात पात को लेके, ऊंच नीच को लेके। देखिए हमारे यहां जातें तो थी, परंतु जातों के बीच में भेद नहीं था, छुआछूत नहीं थी। हमारे यहां शादी में जब किसी बेटी का विवाह होता था ना, तो सारी जातियों का, चारों वर्णों का काम पड़ता था शादी में। चारों वर्णों का संतुलन था कि नहीं? पानी भरने वाला अलग है, झाड़ू लगाने वाला अलग है, हाँ, दौना पत्तल बनाने वाले अलग है। मतलब चारों वर्णों का मिलाप था, मेल था। पंडित जी भी आ रहे हैं, सबका अपना अपना कार्य था। कोई मंडप की लकड़ी लेने जा रहा है, सबका कार्य था। उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में ना क्या हो गया, शूद्रों में क्या हो गया कि हम लोग छुआछूत के कारण टूटते गए, टूटते गए, बिखरते गए, बिखरते गए, बिखरते। और आज परिणाम क्या हुआ? आप आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज इसका फायदा उठाते रहे। आप आपस में लड़ते रहे, मुगल इसका फायदा उठाते रहे। अंग्रेजों का नारा था फूट डालो, शासन करो। वो ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाते थे, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाते थे, वैश्य को शूद्र से लड़ा देते थे। वही स्थिति आज भी हमारे भारत में है। आज भी हम लोग आपस में लड़ते हैं। यदि हम लड़ाई बंद कर दें और चारों वर्ण एक हो जाएं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भाई भाई थे, एक पिता के। विपुल कुमारा उत्तरकांड में लिखा है, एक पिता के 4 बेटे थे। एक बेटा को वेद पढ़ना अच्छा लगता था, उसका नाम ब्राह्मण हो गया। एक बेटे को तलवार चलाना अच्छी लगती थी, उसका नाम क्षत्रिय हो गया। एक बेटे को व्यापार करना पसंद आया, उसका नाम वैश्य हो गया। एक बेटे को तीनों की सेवा करना अच्छी लगती, तीनों भाइयों की वो सेवा करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उसका नाम शूद्र हो गया। एक ही पिता के 4 बेटे थे, एक ही पिता से चारों निकले, चारों वर्ण निकले। उस परमा एक ही पिता की तो संतान है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पद्म्यांग शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। ये क्या कहता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है किसका? ब्रह्मा का। देखना, पिता एक ही है। बहुत गौर से सुन, वेद क्या कहता, मैं आपकी बात और अपनी बात नहीं करता, वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीद। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीद। बाहु राजन्यः, क्षत्रिय यहां से भुजाओं से, किसकी? भगवान की भुजाओं से। भगवान के मुंह से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान के उदर से वैश्य और भगवान के चरणों से शूद्र। तो चारों का पिता एक हुआ कि नहीं? एक पिता की संतान हुए कि नहीं? तो यहां झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा किस बात का? ऊंच नीच का। माता शबरी के घर राम को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ऊंच नीच की जो दीवार थी, उस दीवार को तोड़ने के लिए राम को शबरी के घर जाकर के बेरों का भोग लगाना पड़ा कि मैं यदि इन चीजों को नहीं मानता तो आप भी मत मानिए, सबको गले लगाइए। देखिए, घृणा हमें किसी से नहीं करनी, प्रेम से सबके साथ व्यवहार करना है। रही रोटी और बेटी की बात, रोटी और बेटी की बात, तो वो जहां आपको उचित लगे वो आपका स्वतंत्र डिसीजन हो सकता है। रही, कई बार लोग कहते हैं कि आप भोजन क्यों नहीं करते सबके घर, इसके पीछे कारण है। पहले के जमाने का जो ब्राह्मण होता था ना, वो किसी के घर भोजन नहीं करता था। और केवल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय भी किसी के घर भोजन नहीं करता था, और क्षत्रिय नहीं, वैश्य भी किसी के घर भोजन नहीं करता था। हमारे गांव के मोची, हमारे गांव के जो मोची थे ना, वो भी किसी के घर भोजन नहीं करते थे। पहले का शूद्र भी किसी के घर नहीं खाता था, पहले का ब्राह्मण भी किसी के घर नहीं खाता था। अब ये बातें सालों साल पुरानी, आपको याद भी नहीं होगा, हम आपको याद दिलाते हैं। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि हम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं। इसके पीछे सिद्धांत क्या है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं, शास्त्र कह के गए हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसी रहे वाणी।
यदि पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, यदि अन्न बिगड़ा तो मन बिगड़ेगा। इसलिए पहले का ब्राह्मण किसी के घर इसलिए नहीं खाता कि यदि मैं आपके घर खाया, हो सकता है आपने चोरी करके वो धन कमाया हो, पाप करके वो धन कमाया हो, गलत करके धन कमाया हो, और आपका धन यदि हमने खाया और हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो इसलिए इस डर से हम आपके घर भोजन नहीं करते थे। छुआछूत के डर से भोजन नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि हम शूद्रों के घर भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हम शूद्रों को अछूत मानते, ऐसा नहीं था भाई। क्षत्रिय के घर भी यदि क्षत्रिय अपने कर्म से और धर्म से च्युत हो गया तो ब्राह्मण उसके घर भोजन नहीं करता था। वैश्य भी अपने कर्म और अपने धर्म से च्युत हो गया तो क्षत्रिय उसके घर भोजन नहीं करता था। शूद्र, पहले का शूद्र केवट जैसा था। केवट राम की नाव पकड़े कि नहीं, राम केवट की नाव पकड़े और पार लगाया, केवट चरण धोके। वो आजकल का आदमी मछली खाता है। अब बताइए, आप मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, और हमने यदि आपके हाथ का पानी पी लिया तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि नहीं? इसलिए हम पानी नहीं पीते आपका। अब आप ये मत समझिएगा कि हम आपसे छुआछूत की भावना रखते हैं, इसलिए नहीं। हमारे पानी ना पीने के पीछे का सिद्धांत ये है कि जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। यदि शुद्धि बिगड़ेगी दोस्तों तो बुद्धि निश्चित बिगड़ जाएगी। आजकल नौजवान बच्चों की बुद्धियां, किसी बहन बेटियों को गंदी निगाह से देखना और पकड़ के उसका रेप कर देना, ये बुद्धियां क्यों हो गई? क्योंकि खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, इसलिए ये इस प्रकार की हरकत होती है। आप छोटी बात मानकर इसे टाल देते हैं, पर सिद्धांत छुआछूत का नहीं था हमारे भारत में। हमारे भारत में हिसाब, स्वयं मैं आपको इतिहास का साक्ष्य देता हूं। एक नाम सुना होगा, रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास भक्त था। रैदास भक्त कौन थे? जूता सिलते थे, जात के मोची थे। जूता सिलने का बाप दादों का काम था। रैदास भक्त इतने बड़े संत थे कि चमड़ा के वो बर्तन होता ना, हम लोग बाल्टियों में पानी भरते हैं, मोची के यहाँ चमड़े के उस पात्र में बर्तन होता, उसे कुछ बोलते हैं, तो चमड़ा में बर्तन होता था। उस चमड़े में पानी होता था। उस पानी को रैदास जी सबको दिया करते थे, और जो उस पानी को पी लिया करता था ना, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाया करती थी। यहां तक कि रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बनाया था रैदास भक्त को। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य का नाम था रामानंदाचार्य जी। श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में ये बहुत बड़े शिष्य थे। स्वयं भगवान रैदास के घर आते थे। रैदास मोची था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यदि रैदास भक्त जैसी भक्ति किसी मोची के अंदर आ जाए तो मैं उसके घर रोटी खाने को तैयार हूं। और ब्राह्मण भी यदि अपने धर्म से च्युत हो जाए तो उसके हाथ का भी पानी स्वीकार नहीं है। आप अपने धर्म का पालन कीजिए। यदि आप अपने धर्म से च्युत हो गए तो आप किसी काम के नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र जो दृष्टि देता है हमें उन दृष्टियों को फॉलो करना चाहिए। मूर्ख नहीं थे। आज वेदों पर रिसर्च, जर्मनी के बड़े अनुसंधान केंद्र में आज वेदों पर रिसर्च हो रहा है। आप गीता नहीं पढ़ते, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ना अनिवार्य है, वहां गीता पढ़नी ही पड़ेगी। आप गीता का बहिष्कार करते हैं, वो गीता को समझ रहे हैं, क्योंकि गीता में क्या लिखा है पढ़ेंगे तो जानेंगे। वेद और विज्ञान कहां से प्रकट हुआ? वेद से ही विज्ञान। आज के 100 साल पहले विज्ञान नहीं था मेरी मां, था तो बताओ? 100 साल पहले विज्ञान नहीं था, पर 100 साल पहले जिंदगी थी। मतलब विज्ञान के पहले भी जीवन था, और विज्ञान है तो भी जीवन है। पर आज विज्ञान के कारण कितना बड़ा नाश हुआ है प्रकृति का। ये जल गंदा हो गया, प्रकृति दूषित हो गई। आज कितना पॉल्यूशन है, कितना प्रदूषण है, आप समझ रहे हैं ना? किसके कारण? अधिक आविष्कार हो गए जरूरत से ज्यादा, इसके कारण आज पॉल्यूशन जान ले रहा है। अभी भारत का रिसर्च आया है कि 100 लोग मरते हैं तो 100 में से 75 लोग केवल प्रदूषण के कारण मरते हैं। हार्ट अटैक की बीमारियां,
आज श्वास की बीमारियां आम बातें हो गई हैं, पहले श्वास की बीमारियां नहीं हुआ करती थी क्योंकि हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था। आज जरूरत से ज्यादा आविष्कार हो गए, इसलिए ये हवा दूषित हो गई। तो हमारे जो साधु संत थे, वेद थे, ये सब कर सकते थे। एरोप्लेन किसने बनाया? आप विज्ञान की बात करता हूं मैं, 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया गया था। किसने उड़ाया था? राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था। 1902 में पहला विमान उड़ाया गया था, राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था। विमान बनाने का खिताब राइट ब्रदर्स के गले पे गया। जबकि भारत में दलपदे जी नाम के एक संत थे, महाराष्ट्र के संत थे, नाम था दलपदे जी। उन्होंने 1895 में 90 और 95 के बीच में उन्होंने मुंबई में सबसे पहला सफल विमान उड़ाया था, भारत में उड़ाया था दलपदे जी ने। और उन्हीं की ड्राइंग चोरी कर ली थी राइट ब्रदर्स ने और उन्होंने विमान बना दिया, तो खिताब उनके गले चला गया। भाई, आविष्कार भारत भी करना जानता था, पर भारत ये भी जानता था कि यदि हमने आविष्कार किए तो उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होंगे। लोगों ने दुष्परिणाम की ओर ध्यान नहीं दिया, आविष्कार करते गए, और भारत दुष्परिणाम को जानता था, इसलिए आविष्कार नहीं किया। हमने आविष्कार नहीं किया इसका अर्थ ये नहीं कि हम जानते नहीं थे। हमारे वेदों में सारा विज्ञान छिपा है। आयुर्वेद, चरक संहिता को पढ़ के देख लीजिए, आयुर्वेद वहां मिल जाएगा। हमारे वेदों में, ऋग्वेद में, यहां तक कि ऋग्वेद को पढ़ेंगे आप तो उसमें विमान बनाने की 108 विधियां हैं। भारद्वाज संहिता पढ़ेंगे, उसमें विमान बनाने के शोध लिखे हैं। चलिए, तो विज्ञान की बात होगी। आप जो नौजवान विद्यार्थी, मेरे विज्ञान साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि आप वेद पढ़ने के बाद रिसर्च करते तो आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाते, आप बहुत कामयाब बन पाते। पर आप वेदों की आलोचना करते गए और विदेशी, आजकल विचार करिए, आज हिंदुस्तान का आदमी पढ़ने कहाँ जाता है? अमेरिका। जब आप अमेरिका में पढ़ते हैं, अमेरिका के कल्चर को पढ़ते हैं, तो आप भारत के कल्चर को क्या मानेंगे, क्या जानेंगे, इसका सम्मान क्या करेंगे? इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे भारत में ऐसे विद्यालय होने चाहिए, कॉलेज होना चाहिए कि भारत के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अमेरिका ना जाना पड़े, भारत में ही अच्छी पढ़ाई हो। हमारा भारत पहले शिक्षा में आगे था, अव्वल था। जब दुनिया कपड़ा पहनना नहीं जानती थी तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। चाणक्य कितने पुराने थे? चाणक्य के आप लोग आज विज्ञान मानता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। अरे भाई, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं, ये 1800, ये 1500 और 2000 साल पुरानी बातें हैं। 1000 और 2000 साल पुराना इतिहास, इसके पहले का आपके पास इतिहास नहीं है। पर हमारे वेदों में जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से आज तक का इतिहास आपको दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण 5500 साल पहले लीला पूरी करके गए, इसका मैं उदाहरण देता हूं। और सटीक द्वारिका पानी में डूब गई थी, वो डूबी हुई पानी में द्वारिका आज मिल गई है। वैज्ञानिकों ने खोज कर ली है, रिसर्च किया तो पाया 5500 साल पुरानी है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? राम सेतु को नासा के साइंटिस्टों ने कह दिया है कि यह मानव निर्मित सेतु है, प्राकृतिक नहीं है। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? हमारा कल्चर करोड़ों साल पुराना है, हमारी संस्कृति करोड़ों साल पुरानी है। ये है कितने साल के? ये पैदा कब हुई? 1400 साल पहले कौन था? कौन था भाई? हिंदू अनादि है। उसके बाद याद रखना कि भगवान के घर से बना बनाया केवल हिंदू पैदा होता है, बाकी सबको यहां काट पीट के बनाया जाता है। यह ईश्वर की सृष्टि है। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम वो हिंदू हैं जो अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा तो सारी दुनिया झुक गई स्वामी विवेकानंद के सामने। ये भारतीय संस्कृति थी। आप अपनी संस्कृति का सम्मान करते
तो आज सारे रिसर्च आप करते, सारी उपलब्धियां आप पाते, पर आपने वेदों को नहीं पढ़ा, गीता को नहीं पढ़ा, बहिष्कार करते रहे करते रहे करते रहे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रामचरितमानस पढ़िए। अजामिल जैसा पतित राम नाम लेकर कृष्ण नाम, आखिरी समय क्या नाम बोला? नारायण। नारायण का नाम बोला, बोलते ही प्राण निकल गए। यमदूत ले जाने लगे, पार्षद आ गए, बोले हम इसे ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा ये हमारा ग्राहक है, आप कैसे ले जाएंगे? तब कहा कि आपका ग्राहक नहीं है, मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार निश्चित है। बोले नहीं, ये तो पापी है, जीवन भर इसने पाप किया है। बोले भले जीवन भर पाप किया हो, पर मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार निश्चित है। एक नाम लेकर अजामिल का कल्याण हुआ। नाम की ये महिमा है। आप नाम को कम मत आंकिए, ये वही नाम है जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम भला आपको क्या डूबने देगा? भक्तों, उस नाम पर विश्वास रखिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम, केवल नाम। भक्तों, जीवन में जब भी मौका मिले भगवान का नाम लेने का, कथा सुनने का छोड़िए मत। एक परम भक्त थे, भगवान के नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता का नाम था श्री हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। सबसे छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी बस नाम जपते थे, नारायण नारायण नारायण। परोपकार करते थे, धर्म करते थे, नित्य क्रिया करते थे, सुबह से शाम तक भगवान का चिंतन करते थे, चिंतन करते थे। आप भी किसी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ें और पुण्य ना छोड़ें, धर्म ना छोड़ें। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माताओं के लिए जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्धाश्रम केवल इसलिए बन रहा है ताकि वहां पर उन माओं की सेवा हो सके जो मां अधिकारी हैं। आप यकीन मानिए, एक आंध्रा की घटना मैं आपको सुनाता हूं। आंध्र प्रदेश की एक घटना क्या घट गई कि एक बेटे ने, एक मां के 4 बेटे थे, उन चारों बेटों ने अपनी मां को बांट लिया कि एक माह मां मेरे साथ रहेगी, 1 महीने मां मेरे साथ रहेगी, 1 महीने मां। चारों बेटों ने 1-1 महीने बांटा। 4 महीने गुजर गए, मां ने सबके साथ 1-1 महीना गुजारा। जब 5वां महीना आया तो चारों बहुओं ने हाथ खड़ा कर लिया, बुढ़िया की हमसे सेवा हो नहीं रही है, बुढ़िया को आप कहीं और ले जाओ। चारों बेटों ने मां से कहा, मां आप वृद्धाश्रम चली जाओ, आपका जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। मां को लगा कि मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। हाँ, कहां जाऊंगी? बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, खाना पीना बंद हो गया मां का। बच्चों ने, बहुओं ने घर से मां को निकाल दिया। वो बूढ़ी मां घर से निकलकर एक होटल में बर्तन धुलती। खाने के बाद आप लोग जो जूठन छोड़ देते हैं, वही जूठन खाकर अपना पेट भरती। उस मां का बेटा इंजीनियर था, एक बेटा डॉक्टर था, एक बेटा वकील था। ऐसी बड़ी बड़ी पोस्टों में रहने वाले बेटों को एक अपनी मां बोझ लगने लगी। सेवा करे तो करे कौन? घर से निकाल दिया। उस मां के बारे में जब हमें पता लगा, अभी हम कथा सुना रहे थे छत्तीसगढ़ में, तब हमारे एक परम प्रेमी भक्त ने बताया कि मैंने उस माँ को देखा। उस माँ से पूछा कि माँ आप यहाँ कैसे? तो माँ ने रोते हुए कहा कि ये जो बंगला दिख रहा है ये अभी भी मेरे नाम है, पर बेटे से लड़ेगा कौन? मैं तो बाहर आ गई। माँ ने कंगी नहीं की उस दिन से, जिस दिन से बच्चों ने घर से निकाला है। जिस साड़ी को पहनकर वो घर से निकली है, आज भी वही साड़ी उसके शरीर पे है। पूरा शरीर काला पड़ गया, लोग पागल कह के बुलाते, महिला पागल हो गई है। सचमुच जिसके बच्चे घर से निकाल दें वो पागल तो हो ही जाएगा। निकाल दिया। वो माँ जूठन खाती है, बस स्टैंड में सोती है, रेलवे स्टेशन में सोती है। बच्चे कभी कभी सामने से निकलते हैं तो माँ तो देख लेती है, पर बच्चे इस तरह मुंह नहीं करते, कहीं माँ ये ना कह दे कि मुझे भी ले चलो। उस माँ ने कहा कि अब तो मैंने बच्चों की तरफ दूर से प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भगवान इनको सुख देना, शांति देना, इनके पापों का इन्हें फल मत देना।
लेकिन अब मैं बच्चों से कभी जिद नहीं करती। अब मैं किसी से ये भी नहीं कहती कि मैंने बच्चों की माँ हूँ, क्योंकि कोई मेरे बच्चों को ताना मारे कि देख तेरी माँ दर दर की ठोकर खा रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ ठोकर खा रही है, पर वो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई ताना मारे। ये माँ, जब हमें पता चला कि ऐसी माँ जो सताई ठुकराई हुई है, हमने तुरंत आदेश दिया उन भक्तों को कि जाओ उस माँ को ढूंढ कर लाओ, उस माँ को लाओ, वृंदावन में ऐसी माँओं की सेवा करेंगे, उन्हें अपनी माँ बनाकर रखेंगे, वहां सेवा करेंगे। 4 बेटों ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, पर अनिरुद्ध जब तक है तब तक ऐसी माँओं को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। भक्तों, हमें लगता है कि जब हम मर के जाएंगे ना, तो भगवान हमसे पूछेंगे तूने क्या किया, तो मैं सिर उठाकर कह पाऊंगा कि प्रभु मैंने किसी माँ को सहारा दिया है, किसी माँ की आंखों से मैंने आंसू पहुंचे हैं और किसी माँ का सहारा बना हूं, किसी रोते को हंसाया हूं। भक्तों, ये प्रश्न ईश्वर आपसे करेंगे कि क्या तुमने किसी की सेवा की, तो शायद आप भी कह पाएंगे कि हाँ, हम भी गौ गौरी गोपाल सेवा संस्थान में वृद्ध माताओं के लिए हमने भी अपना दान पहुंचाया है। यदि आपको लगता है कि आपको भी इन वृद्ध माओं के लिए अपना योगदान देना चाहिए, तो पीछे स्टॉल लगा है, आप जाकर अपना नाम लिखवाएं और मात्र एक माँ को तो कम से कम गोद लें, जीवन भर उसे भोजन तो दें। एक माँ को गोद लेने के लिए मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। ऐसी तमाम ठुकराई हुई माँओं की सेवा के लिए ही आपसे कहा जा रहा है। यदि फिर भी आपका हृदय नहीं पिघलता तो क्या होगा, आपको ही दया नहीं आएगी, आप ही सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भक्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए दीजिए, पर आप जिस योग्य हैं अपने धन को धर्म से जोड़कर पवित्र जरूर कीजिए। कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, यदि आप दान करते हैं तो आपकी दुर्गति नष्ट हो जाती है। सुदामा की दरिद्रता मिट गई जब उन्होंने 2 मुट्ठी चावल का दान दिया। 2 मुट्ठी चावल का दान जब तक नहीं दिया सुदामा ने, तब तक क्या हुआ, तब तक सुदामा गरीब के गरीब रहे कि नहीं। और 2 मुट्ठी चावल का दान कन्हैया को दे दिया, भगवान ने 2 मुट्ठी के बदले 2 लोकों का स्वामी बना दिया सुदामा को। ईश्वर इतना सा लेता है दोस्तों, इतना सारा करके देता है। मेरी माँ, पहले देना आपको पड़ेगा। किसान भी खेत में बीज ना बोए तो जमीनों से वापस, मिट्टियों से वापस नहीं देती, आपको भी बोना पड़ता है। दान करेंगे जितना, उसका कई गुना करके भगवान आपको वापस करेंगे। इसलिए दान करने का अवसर मिले तो कभी गवाइए मत। आपको लगता है कि आप भी किसी एक माँ का सहारा बने, आप भी किसी एक माँ को गोद लें। देखिए, एक जमाना वो था जब माँ बाप बच्चों को गोद लिया करते थे, हाँ या ना, जीवन भर उन बच्चों का लालन पालन करते थे। आज समय आ गया है कि आप एक माँ को गोद लेकर के उस माँ का आप सहारा बन जाइए। अब आपको सहारा बनने का समय है। आप माँ का पुत्र बन करके आप गोद लीजिए। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आइए बड़े प्रेम से हम लोग नाम श्रवण करते हैं ऐसे दान दाताओं का जिन्होंने सहयोग किया। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ भक्ति भावना के साथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बहुत ही सुंदर और पावन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं आप और हम सभी लोग। पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से बड़ी ही दिव्य कथा प्रवाहित हो रही है। पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से निकला एक एक शब्द हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला है, अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया, एक पावन सा प्रकल्प चल रहा है श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाने का, प्रेमाश्रम बनाने का। बंधुओं, बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता था, इमारतें खड़ी की जा सकती थी, लेकिन ये वृद्धाश्रम ही क्यों बनाया जा रहा है, और वो भी वृद्ध माओं के लिए? क्योंकि ये सवाल है उस ममता का, उस करुणा का जो आज कहीं ना कहीं दुखी है। हम अपनी माओं की सेवा करते हैं, अच्छा है और करना भी चाहिए, लेकिन जिन दुष्ट पुत्रों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, वो भला माँ कहाँ जाएगी? अगर आज हम नहीं सोचेंगे तो कल कौन सोचेगा? उनके अंदर की पीड़ा
उनके हृदय का कष्ट जब बाहर आया और पूज्य महाराज श्री तक पहुंचा, तो महाराज श्री ने सिर्फ यही संकल्प लिया कि मैं जीवन में कुछ कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन एक ऐसा आश्रय जरूर बनाऊंगा जिसमें सभी माएं रह सकें। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के लिए, जिनके परम सानिध्य में ऐसा दिव्य संकल्प चल रहा है। उन माओं की ममता को समझा जा रहा है, उन माओं की करुणा को समझा जा रहा है, और आप सबका सहयोग प्रेम दोनों मिल रहे हैं। कहते हैं कि कहने को शब्द नहीं और लिखने को वो भाव नहीं, दर्द तो बहुत है मगर दिखाने को घाव नहीं, दिखाने को घाव नहीं। उन माओं की पीड़ा को समझने के लिए ये पावन सा संकल्प चल रहा है। आइए इससे हम और आप जुड़ते हैं और किसी एक माँ का सहारा बनते हैं। आज के इस पावन यज्ञ में आपके मदद से ही किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने सेवा सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आइए नाम जानते हैं। हमें श्रीमान पवन कुमार जी सिंगला पंचकुला से आपने 1100 रुपए की धनराशि समर्पित की गई है। 11,000 रुपए देकर एक व्रत माँ का एक समय का भोजन दे रहे हैं। मधु जी शिंगला आप अलीगढ़ से, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए मधु सिंगल जी आप रामघाट अलीगढ़ से समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21,000 रुपए मीना विष्णु जी आप कमालगंज फरुखाबाद से हैं, एक व्रत माँ को गोद ले रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक भक्त हैं जो निरंतर टीवी के माध्यम से पूज्य महाराज जी की कथाओं को देखा करते हैं, ममता चंद्रवंशी जी आप कवर्धा से हैं, आपने एक व्रत माँ को 21,000 रुपए की धनराशि देकर गोद लिया है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ ही 4,000 रुपए की धनराशि आश्रम के निर्माण कार्य में दी गई है, और 1,000 रुपए धन्यवाद के स्वरूप में पूज्य महाराज श्री के इस पावन संकल्प के लिए दिया गया है। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। ममता चंद्रवंशी जी आप कवर्धा से हैं और आपने 26,000 रुपए की धनराशि इस प्रेमाश्रम के लिए समर्पित की है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5,551 रुपए हमें गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ है। और कांति शाही जी आप पुष्टब नगर जालंधर पंजाब से हैं, 5100 रुपए की धनराशि आप समर्पित कर रहे हैं। साथ ही 10,000 रुपए मनसा राम जी सुसौंदिया आप बड़वानी से, 5,000 रुपए ललित अग्रवाल जी, 5,000 रुपए देवी राम जी अग्रवाल पूना महाराज से आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही श्रीमान रमेश चंद्र जी शुक्ला आप महाल कानपुर से हैं, आपने एक व्रत माँ को गोद लिया है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही 1100 रुपए कमल जी चतुर्वेदी स्वर्गीय जयचंद जी आप कन्नौज से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 21,000 रुपए देकर जीवन भर के लिए एक वृद्ध माँ को गोद ही नहीं ले रहे हैं, आप धर्मपुत्री बन रही हैं। मधुबाला जी कौशिक हरिद्वार से, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 1,000 रुपए संगीता देवी जी आप अट्टा से, विशेष सहयोग राधा जी पटना से, दस्ताबेन कौशिक जी आप प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1,000 रुपए इंद्रेश संगीता गोरखपुर से समर्पित कर रहे हैं, विशेष सहयोग रणवंत कुमार जी बिहार से, एवं 11,000 रुपए देकर एक वृद्ध माँ के एक समय का भोजन दे रहे हैं। कलीम पोंग आप वेस्ट बंगाल से हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, अपना सेवा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 1100 रुपए राकेश कुमार पटना बिहार से, विशेष सहयोग जानकी प्रसाद शर्मा आप राजा खेड़ा से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 2100 रुपए ललिता देवी आप ओम प्रकाश डांगी जी झारखंड से, साथ ही हरिकृष्ण जी टेलर भीलवाड़ा से राजस्थान से 1100 रुपए। 1,000 रुपए संतोष प्रसाद आप अंडवार निकोबार से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 5,000 रुपए रिंकी गर्ग आप सिंगरूर पंजाब से, 1100 रुपए तुषार गुप्ता आप मेरठ से जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही 5,000 रुपए रीति गर्ग आप पंजाब से, 1,000 रुपए मीना शर्मा श्याम सुंदर शर्मा छत्तीसगढ़ से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इसी श्रृंखला में 1,105 फूल सिंह मेहर आप पारसाना से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए शीर्षा हरियाणा से हमें गुप्तदान के रूप में वृद्ध माताओं की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए स्वर्गीय राम अवतार जी आप कावतिया हैदराबाद से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। 1100 रुपए ईश्वर पुष्पक चेतन पुष्पक राजगढ़ से वृद्ध माओं की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। 1100 रुपए कुशाल गुप्ता मेरठ से, 1100 रुपए कालिंद्रा शिन्या आप छत्तीसगढ़ से, 2100 रुपए कमला देवी शर्मा आप हरिपुर कांगड़ा से ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एवं 1100 रुपए प्रांशु जैन जी इंदौर से, एवं एक वृद्ध माँ को गोद ले रहे हैं, जीवन भर के लिए आप सहारा बन रहे हैं। तुलसी राम जी देवांगन भरदा कला बालोद से, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जिन्होंने जीवन भर के लिए एक वृद्ध माँ को गोद ही नहीं लिया है बल्कि आप धर्मपुत्र भी बन गए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए गिरीश भाई जी पुरोहित आप अंकलेश्वर गुजरात से हैं, आप ये धनराशि समर्पित कर रहे हैं।
एवं श्रीमान नंद गोपाल कशोधन, आप गंगोत्री देवी सिद्धार्थ नगर से एक वृद्ध मां को गोद ले रहे हैं, 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने आज के इस पावन यज्ञ में आहुति लगा करके अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने धन को पवित्र किया है और आपको, अपने आप को और अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सेवा और भक्ति से जोड़ लिया है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो यहाँ भी भक्तगण बैठे हैं, आप भी अपने सेवा सहयोग के हाथ उन वृद्ध माताओं तक बढ़ा सकते हैं। हम जीवन में पैसे के पीछे भागते रहते हैं निरंतर, पर एक बात मैं आपको बताऊं, हम कितना भी पैसे के पीछे भागें, पैसा हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम संस्कारों के पीछे भागें तो पैसा स्वयं चला आएगा, सुख शांति समृद्धि खुद चली आएगी। कहते हैं कि मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते, कौन नहीं करते? वही अपने, जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं, पूरी उम्र कमाते हैं और वही आखिर हमें घर से हाथ पकड़कर निकाल देते हैं। वही अपने कि मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते, करते भी हैं तो दिल से बात नहीं करते। कल तक समय नहीं था जिन बच्चों की खातिर, आज जब वही बच्चे बड़े हो गए तो बात नहीं करते। अरे ये पैसा पैसा करने वाले सुनो, ये पैसे कभी इंसानों से बात नहीं करते, ये पैसे कभी इंसानों से बात नहीं करते। अगर आपसे कोई बात करेगा, आपसे कोई साथ देगा, तो वो आपकी मानवता होगी, आपकी इंसानियत होगी। तो अगर आपके हृदय में भी वो ममता जाग रही है, वो करुणा जाग रही है किसी माँ का सहारा बनने की, तो आपको मैं बता दूं, पीछे स्टॉल लगा है, आप वहां जाकर के किसी एक वृद्ध माँ का सहारा ही नहीं बन सकते हैं, अपने आप को सेवा भक्ति भाव से भी जोड़ सकते हैं। साथ ही इसी श्रृंखला में हमें खुशी लाल जी लोधी सुठालिया से 1100 रुपए, श्रीमान मुकेश शर्मा माता पिता की स्मृति में चचौड़ा वाले 2100 रुपए समर्पित कर रहे हैं। 1000 रुपए बहन जी शौरपुर से, 1100 रुपए मांगीलाल जी प्रजापति सुठालिया, 2100 रुपए ऊषा रमेश चंद्र मेवाड़े राजगढ़ से समर्पित कर रहे हैं। 1100 रुपए कुंवर रविंद्र सिंह जी कुशवाहा सुठालिया से, 501 रुपए मामा ट्रेवल्स प्रतिमाह, आप 500 रुपए समर्पित करते रहेंगे एक वृद्ध मां को गोद लेने के लिए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप ही के मध्य से हैं जिन्होंने ये सेवा भाव प्रकट किया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए मंगला सोनी जी, आप ब्यावरा से, 1001 नारायण सिंह जी मौलहट्टी से, 1100 रुपए राकेश जी नामदेव आप सुठालिया से, 1150 लालता प्रसाद शर्मा आरोन से, 1000 रुपए सावित्री कमलाबाई अग्रवाल राजस्थान से। मांगीलाल जी आप भी एक वृद्ध मां को गोद लेने के लिए 1000 रुपए महा समर्पित करते रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए। और एक बार पुनः आप सभी से मेरा निवेदन, जो साधना टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप भी हमारे सेवा संस्थान पर फोन करते हुए अपने धन की घोषणा करा सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन से जुड़ सकते हैं। हमारी आगामी कथा 29 फरवरी से 6 मार्च अयोध्या में होने जा रही है, जिसमें आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री राम की नगरी में आप कथा का श्रवण पान तो करेंगे ही, साथ ही दर्शन करने का सौभाग्य भी आप लोगों को वहां प्राप्त होगा। ऑनलाइन वहां जाने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने जा रहा है, 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा, अथवा आप टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर पर भी आप फोन कर सकते हैं और अपनी सीट वहां बुक करा सकते हैं। इसी के साथ पूज्य महाराज जी से सीधा जुड़ने के लिए, अपनी बात पूज्य महाराज जी तक पहुंचाने के लिए आप सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम पर जाएं, अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करें और वहां पर जाकर के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी कथाएं आप तक पहुंच जाएं। आने वाली कथा मुरादाबाद में साधना टीवी चैनल पर लाइव नहीं आएगी, लेकिन आप लोग उसे यूट्यूब के माध्यम से अवश्य सुन पाएंगे। तो जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, आज के समय में सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, आप भी अपना फोन निकालें और पूज्य महाराज श्री का चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आइए पावन कथा में चलते हैं, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अब जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो जाग जाएं, और जो जाग रहे हैं ध्यान देकर सुने। वाह, बच्चे जागे हैं। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। अब खड़े मत होना, खड़े होएंगे तो फाइन लगेगा। फाइन क्या होगा? बोले खड़े खड़े ही पूरी कथा सुननी पड़ेगी और जाने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो जहां बैठा है प्रेम से बैठा रहे। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, पर प्रेम से वो भगवान का चिंतन करते थे। प्रहलाद जी, एक दिन प्रहलाद को उनके पिता ने कहा कि ये नारायण नारायण क्यों जपता है तू, मेरा नाम जपा कर। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये भगवान है, इनका नाम जपना चाहिए। पढ़ने के लिए गए संडामर्क के घर। पढ़कर जब प्रहलाद जी आए तो पिता ने पूछा बेटा इतने दिन में तुमने क्या पढ़ाई की, जरा हमें बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? मैया जी, ओ मेरी माँ, अब बातें हो गई हो तो सुन लो। मैया जी, ओ मैया, किसे बुला रही हो? आप आई हो ना, अब आप ही सुन लो, किसी को मत बुलाओ, भगवान को बुलाओ। अब ध्यान दे के सुनो। भक्ति कितने प्रकार की होती है? दादाजी आप बताइए, भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने? भक्ति कितने प्रकार की होती है? नवधा भगति कहूं तो ही पाही। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति गुण गण करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हरस न दीना। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। सेवा करना, गुरु पद पंकज सेवा, गुरुजनों की सेवा। आप बताइए आपका सबसे पहला गुरु कौन है, ये बताओ। अपने गुरु जी का नाम बताओ। आपका प्रथम गुरु कौन है? बोलो मेरी माँ। पहली गुरु का नाम होती है माँ। तो तीसरी भगति क्या लिखा है रामचरितमानस में? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अर्थात माँ की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, गुरुजनों की सेवा करना, यही तीसरी भक्ति है। ये करते रहो, यही भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगन, भगवान की कथा सुनाना। आप यहाँ सुन लो, घर पे जाके रिवीजन करो, यही चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम जपो। पर कैसे जपें? बोले विश्वास के साथ जपें। विश्वास के साथ नहीं, यहां पर दृढ़ विश्वासा लिखा है। एक गांठ नहीं, दो गांठ। भगवान पे विश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरी माँ? अच्छा, आप में से कितनों को भगवान पे भरोसा है? जिनको है हाथ उठाओ। वाह, सबको है। अच्छा, भरोसा है भगवान पे? जी, पूरा भरोसा। विश्वास है भगवान पे? पूरा विश्वास। अच्छा ये बताओ, आप में से टेंशन, चिंता किस किस को है? जिसको टेंशन चिंता है वो हाथ उठाएं फास्ट।
कोई भी टेंशन हो हाथ उठाओ, आज मैं आपकी चिंता दूर करने वाला हूं। उठा लो, नहीं संकोच सबको। अब कितनी अजब बात है, आप कह रहे हैं हमें टेंशन है, हमें चिंता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें भरोसा है। अब फिर वो कल वाली बात दोहराऊंगा, अपना मुंह फुलाओ, फिर ठहाका लगाओ अब ये दोनों काम एक समय में करके दिखाओ ना। आप कह रहे हैं भरोसा है, यदि भरोसा है तो फिर चिंता कैसी है, और चिंता है तो भरोसा कैसा है। यदि विश्वास होगा मेरे भगवान पर तो चिंता मिट जाएगी, विश्वास करते ही चिंता मिट जाएगी। आप लोग ट्रेन पे जाकर बैठते हैं, आपका रिजर्वेशन होता है, सीट पकड़ते हैं, आप सीट पर पकड़े और आराम से बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं कि नहीं। अब आपको क्या ये चिंता रहती है कि ट्रेन पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। अरे सो जाओ, पहुंचा देगी। ट्रेन पे बैठ गए, अब वो पहुंचाएगी, उसका काम है। ईश्वर पर भरोसा